नमस्कार। देखिए, ज्ञान और जल्दबाजी, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो सदियों पुरानी है। खासकर जब बात हो सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार की। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इसी गहरे टकराव को हमारे सामने रखती है। ये सवाल है ना, लगभग हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर आता है। आज हम एक ऐसे ही युवा राजकुमार की कहानी में चलेंगे जिसने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की और हाँ, इस कोशिश में एक बहुत जरूरी सबक भी सीखा। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा प्रियव्रत से। वो एक ऐसे राजा थे जो अपना राजपाट, अपना ताज, सब कुछ एक आध्यात्मिक जीवन के लिए छोड़ने को पूरी तरह तैयार थे। ये शब्द राजा प्रियव्रत ने अपने बेटे अग्निध्र से कहे। सोचिए, एक कामयाब और भरा पूरा जीवन जीने के बाद अब वो दुनिया की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने असली लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते थे। अब हुआ ये कि अपने पिता के इस फैसले से अग्निध्र इतने प्रेरित हुए कि उन्हें लगने लगा कि आध्यात्मिक रास्ता ही जिंदगी का एकमात्र सच्चा मकसद है और ये जो दुनियादारी है, ये जो कर्तव्य हैं, ये सब तो उस रास्ते की रुकावटें हैं। इन शब्दों में अग्निध्र का जुनून साफ झलकता है। उनके लिए मामला सीधा था, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। उन्हें लगा कि आध्यात्मिक जीवन के लिए तो फौरन सब कुछ छोड़ देना ही सही रास्ता है। और बस यही से कहानी का असली मजा शुरू होता है। एक तरफ पिता का तजुर्बा, उनका ज्ञान, और दूसरी तरफ बेटे का जोश, उसका आवेग। यही टकराव इस कहानी का दिल है। तो यहाँ पिता और पुत्र के बीच का जो फर्क है वो साफ नजर आता है। मंजिल दोनों की एक ही थी, आत्म साक्षात्कार, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते वो बिल्कुल अलग थे। राजा का जो तर्क था वो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। ये फिलॉसफी सिखाती है कि जिंदगी के हर पड़ाव की जिम्मेदारियों को निभाना असल में अगले पड़ाव के लिए एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। ये कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक जरूरी तैयारी है। ये राजा के अपने बेटे को दी गई एक बहुत जरूरी चेतावनी थी। उन्होंने समझाया कि देखो, बिना तैयारी के अगर इंद्रियों को दबाओगे तो वो शांत होने के बजाय और भी खतरनाक हो सकती हैं। और ये वो चेतावनी थी जिसे अग्निध्र ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो हुआ वही जिसका डर था। पिता की सलाह के खिलाफ जाकर अग्निध्र ने अपनी नई जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और अपनी आध्यात्मिक चाहत को पूरा करने के लिए अकेले ही निकल पड़े। जी हाँ, सिर्फ एक रात। उन्होंने सिर्फ एक रात के लिए राज किया। उनकी जल्दबाजी का आलम यह था कि राजाभिषेक के अगली ही सुबह सिंहासन खाली था। वह चुपचाप पहाड़ों की ओर निकल गए थे। और शुरू में तो ऐसा लगा भी कि शायद उनका शॉर्टकट काम कर गया है। उनका ध्यान गहरा होने लगा, उन्हें वो आनंद महसूस होने लगा जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। और अब हम पहुंचते हैं अग्निध्र की यात्रा के उस मोड़ पर जहां उनकी दबी हुई इच्छाओं का असली इम्तिहान होना था। सब कुछ एकदम शांत था, ध्यान अपनी ऊंचाई पर था, और तभी एक हल्की सी आवाज, बस एक पायल की झंकार, लेकिन उनकी एकाग्रता तोड़ने के लिए काफी थी। पायल की झंकार के बाद एक मीठे गीत की आवाज, और बस उनका ध्यान अब पूरी तरह टूट चुका था। वो शांति जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, वो शीशे की तरह बिखरने लगी थी। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उस बेचैनी की वजह ठीक उनके सामने खड़ी थी। देव अप्सरा, पूर्व चित्ती। वो मानो उन सभी इच्छाओं का जीता जागता रूप थीं जिनके बारे में उनके पिता ने उन्हें चेताया था। ये था उनके आध्यात्मिक पतन का सबसे निचला स्तर। जो योगी आत्म साक्षात्कार खोजने निकला था, अब वो अपनी बेकाबू इच्छाओं के सामने पूरी तरह लाचार था। उनकी ये बात दिखाती है कि दबी हुई इंद्रियां जब पलटकर वार करती हैं तो कितनी ताकतवर हो सकती हैं। और ठीक इसी नाजुक पल में कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब शिष्य भटकता है तो गुरु लौट कर आते हैं सबक सिखाने के लिए। उनके पिता राजा प्रियव्रत वहां प्रकट होते हैं, लेकिन डांटने या निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आखिरी सबक सिखाने के लिए। और उनकी मुस्कान में निराशा नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। राजा ने समझाया कि देखो, भाग जाना असली तपस्या नहीं है। सच्ची तपस्या तो दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी इच्छाओं को समझना और उन पर जीत हासिल करना है। असली तैयारी, असली साधना यही है। तो ये सबक सीखने के बाद आखिरकार अग्निध्र को सफलता कैसे मिली, चलिए अब ये देखते हैं। अब अग्निध्र का रास्ता बिल्कुल सही था। वो पूर्व चित्ती के साथ लौटे और उन्होंने राजा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। सांसारिक जीवन को जिया, अपनी प्रजा की सेवा की
और फिर जब सही वक्त आया तो उन्होंने अपना ताज आगे सौंप दिया। इस बार उनकी नींव मजबूत थी, इसलिए अब वो ब्रह्म निर्वाण के लिए पूरी तरह तैयार थे। सीधी सी बात है, जब उन्होंने शॉर्टकट लेने की अपनी जिद छोड़ी, तभी जाकर उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें सच में तलाश थी। रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन वही सच्चा रास्ता था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, हमारे कर्तव्य, जिन्हें हम अक्सर एक बोझ समझते हैं, कहीं वही तो आत्मविकास का सबसे ताकतवर जरिया नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।